राव इंद्रजीत को बीजेपी सीएम बनाने पर विचार करती है। खुद को हरियाणा का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। अब हवा बनाने के दावे हो रहे हैं लगातार राव परिवार की तरफ से। क्या राव इंद्रजीत सिंह 2024 में सीएम बनने का मौका चूक तो नहीं गए? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में सियासी पारा आसमान छू रहा है। विधानसभा चुनाव को हुए 9 महीने हो चुके, लेकिन अहिरवाल इलाके में माहौल चुनाव जैसा ही है। महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम तक सियासी गतिविधियों का शोर है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण हरियाणा ने हवा नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? सभा में मौजूद लोगों ने भी आरती की बात पर सहमति दी, हामी भरी। दरअसल आरती राव ने दावा किया था कि दक्षिण हरियाणा ने ही हवा बनाई है, वो लहर बनाई है जो पूरे प्रदेश में फैली, जिससे बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। नायब सैनी दूसरी बार सीएम बने। उनके इसी बयान के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि गजब, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने राव इंद्रजीत की बेटी कैबिनेट मंत्री आरती राव पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ इस पोस्ट में गंभीर आरोप भी लगाए गए। और आरोप यह कि अहिरवाल की 5 सीटों पर मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ा गया। और मुख्य विपक्षी दल का मतलब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही विपक्षी दल था मुख्य, और आज भी है हरियाणा में। ऐसे में उनके गंभीर आरोपों से सियासत में तूफान आ गया, खासकर अहिरवाल बेल्ट में। हालांकि इसे बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों की एक झलक भी माना जा रहा है, क्योंकि अभय यादव को एंटी राव माना जाता है। राव इंद्रजीत के विरोधियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उन्होंने आरोप बेहद गंभीर लगाए। तो वहीं रेवाड़ी के बावल में आरती राव ने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत 6 बार के सांसद हैं। हरियाणा में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है। यह दक्षिण हरियाणा के लोगों की ही देन है। 2024 में 2 बड़े पड़ाव थे जो आप लोगों के कारण पूरे हुए हैं। आपने राव साहब को भी चुना, छठी बार आपने उन्हें लोकसभा भेजा। राव साहब 5वीं बार लगातार लोकसभा के सांसद बने हैं आप सभी की वजह से। 6 बार टोटल में, और कोई और नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बार सांसद पहले बना, और वो भी लोकसभा का। मैं राज्यसभा नहीं मानती, जो चुनकर सांसद बना हो वो सिर्फ एक नाम है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और विधानसभा के चुनाव में आप सबने हमारी झोली एक बार फिर भर दी। आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया। कहाँ गए डॉक्टर साहब? आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया और बहुत काफी अच्छे वोटों से विजयी बनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये लहर शुरू ही हुई थी दक्षिण हरियाणा की, आपने सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। दूसरी बार हमारे सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। और जब मेरी बात आती है तो मैं इलेक्शन लड़ी होंगी अटेली से या महेंद्रगढ़ से, मगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। यहाँ तो कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि अटेली आए थे, मेरे लिए वोट मांगे। उसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी जीत सच है, आप सबको भी जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हवा बनाने के दावे फिलहाल हरियाणा में गूंज रहे हैं। आरती राव लगातार कह रही हैं कि हवा उन्होंने बनाई है, इसलिए सरकार बनी है बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में। वैसे मैं एक बयान बताता हूं जो मुझे याद आ रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने यह बयान दिया था जब इशारों में सीएम पद की दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है, यह भूलना मत। पब्लिक चाहती है मैं सीएम बनूं। दक्षिण हरियाणा से अगर मैंने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम नहीं बन पाते। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहिरवाल से गुजरता है, ये भूलना था। लेकिन अफसोस, राव से पहले मनोहर लाल खट्टर न सिर्फ सीएम बने बल्कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बन गए, और राव इंद्रजीत आज भी राज्य मंत्री ही हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में रैंक ना बढ़ने पर राव इंद्रजीत भी नाराजगी जता चुके हैं। उनका दर्द छलक चुका है। उन्होंने कहा था कि वो शायद इतिहास में अकेले ऐसे नेता है जो 5 बार सिर्फ राज्य मंत्री ही रहे हैं। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बेहतरीन कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया है वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तौर के तौर पे एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एकला ही मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है। आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाएगा। अब सवाल यह भी है कि बीजेपी राव इंद्रजीत की तरफ क्यों नहीं देख रही। इसके पीछे कारण क्या है? 2024 में मनोहर लाल खट्टर की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो सीएम बने, फिर नायब सैनी बन गए। ये भी उम्मीद से हटके फैसला था बीजेपी का। लेकिन राव इंद्रजीत को सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा? और सालों से राव की यह इच्छा पूरी नहीं हो रही तो राव इंद्रजीत इस पर कुछ सोचते क्यों नहीं? मन से भाषण तो देते हैं लेकिन कुछ करते क्यों नहीं? खुद को बड़ा नेता बताते हैं तो फिर सीएम क्यों नहीं बना रही पार्टी? या फिर राव इंद्रजीत पार्टी से ही तोहफा मिलने की आस लगाए बैठे हैं? हालांकि इतना जरूर है कि राव परिवार हरियाणा में इकलौता ऐसा परिवार है जिनके पास 2 मंत्री पद हैं। राव इंद्रजीत खुद केंद्र में राज्य मंत्री हैं और उनकी बेटी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। पर सीएम पद पर पार्टी क्यों नहीं बैठा पा रही राव इंद्रजीत को, या यूं कहें कि सीएम की कुर्सी तक राव इंद्रजीत क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आज भी जोर शोर से हवा बनाने के दावे हो रही हैं। उनकी बेटी भी दावे कर रही हैं। वो खुद भी सीएम के सामने मंच पर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा चुके हैं रेवाड़ी में। लेकिन यह सिर्फ भाषण तक ही सीमित क्यों रह जाता है सब कुछ? अभी एक डिनर का भी आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ। थोड़ी हलचल भी हुई लेकिन उसे भी सामान्य बता दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि राव इंद्रजीत ठोस तरह से कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ वोट बैंक के लिए माहौल बनाया जाता है या फिर वो सिर्फ पार्टी के भरोसे ही बैठे हैं, वो भी 2014 से। नमस्कार।